सबसे पहले मेन प्रॉब्लम तो आती है डेड कंडीशन और उसके बाद नो डिस्प्ले। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा मोस्टली आती है लैपटॉप में। तो ये इन जगह पे यहाँ पर आप 3.3 वोल्ट चेक कर सकते हैं। जो LDO वोल्टेज यहाँ पर जब आउट होता है तो ये LDO वोल्टेज यहाँ पर मिलना चाहिए। ट्रिगर नहीं ले रहा है, जब ट्रिगर नहीं लेगा तो हमें ये सारी चीज़ें चेक करना होंगी। तो जब आप चेकिंग करते हैं तो आपको सारी सिग्नल की इंफॉर्मेशन होना चाहिए, वोल्टेज प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए, पावर सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। जब तक ये सब चीज़ें पता नहीं होंगी तब तक आप लैपटॉप को रिपेयर नहीं कर सकते। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ सिग्नल के बारे में बताने वाला हूं और आप किस तरीके से लैपटॉप को चेक कर सकते हैं फास्ट तरीके से। और जैसे प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत सी लैपटॉप में, जैसे सबसे पहले मेन प्रॉब्लम तो आती है डेड कंडीशन और उसके बाद नो डिस्प्ले। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा मोस्टली आती है लैपटॉप में। तो इनको किस तरीके से सॉल्व करना है, और इसमें लैपटॉप में आपको रीसेट सिग्नल मिलते हैं। तो रीसेट सिग्नल हमको कब चेक करना होते हैं और किस पॉइंट पे चेक करना होते हैं, कहाँ से रीसेट सिग्नल मिलता है हमको, आज हम उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए आपका लैपटॉप कोई भी आता है, तो लैपटॉप में हम क्या करते हैं, DC पावर के थ्रू सप्लाई इनपुट करते हैं 19 वोल्ट। अब ये 19 वोल्ट जैसे ही हम एडाप्टर यानी DC जैक, तो ये DC जैक होता है लैपटॉप के अंदर, तो वहाँ पे DC जैक हम जैसी तरीके से इनपुट देंगे 19 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपके बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है, मान लीजिए यहाँ पर शॉर्टिंग आती है, तो शॉर्टिंग कंडीशन में क्या है, 19 वोल्ट के ट्रैक से अगर शॉर्टिंग दिखा रहा है तो 19 वोल्ट सीधा ड्रॉप हो जाता है। तो ये 19 वोल्ट अगर ड्रॉप हो रहा है तो इसका मतलब 19 वोल्ट के ट्रैक पे शॉर्टिंग है। वो शॉर्टिंग हमको देखना है कहाँ पर हो सकती है, तो ये हमें DC पावर सप्लाई भी बताता है। और अगर आप एडाप्टर के थ्रू भी चेक करते हैं तो एडाप्टर से क्या होता है कि अगर मान लीजिए उसमें LED लगी हुई है, तो LED क्या कर रही है, जिस तरीके से जैसे ही आप कनेक्टिविटी करते हैं एडाप्टर से और बोर्ड के बीच में, तो LED ऑफ हो जाती, लगाते ही साथ ऑफ हो जाती। तो यहाँ पे भी हमें शॉर्टिंग का पता लग जाएगा एडाप्टर से। बट अभी के टाइम पे क्या है कि DC पावर सप्लाई का यूज़ ज़्यादा होता है, तो हम DC पावर सप्लाई से ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हमको स्क्रीन पे वोल्टेज का और लोड का तो दोनों कंडीशन हमें दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर आप इस कंडीशन में अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे 19 वोल्ट के ट्रैक पे शॉर्टिंग है, तो शॉर्टिंग आप पता करेंगे कहाँ पर शॉर्टिंग है। अब वो किस तरीके से शॉर्टिंग आप निकालेंगे तो वो हम आपको आगे बताएंगे। अभी हम सिग्नल के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो दूसरा पॉइंट होता है कि नो डिस्प्ले। अब ये नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम जब आती है, तो जब आप DC पावर सप्लाई का यूज़ करते हैं, तो DC पावर सप्लाई में क्या होता है कि यहाँ पर लोड जब वो लेगा तो यहाँ पे क्या होता है 0.001 इस तरीके से लोड आ रहा है। तो जब ये लोड आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी आपका बोर्ड कुछ भी वोल्टेज इनपुट नहीं मिल पा रहा है। तो इस कंडीशन में हम इनपुट सबसे पहले चेक करेंगे कि 19 वोल्ट हमारा मिलना चाहिए। अब ये 19 वोल्ट के लिए हमें क्या करना होता है, तो ये 19 वोल्ट के लिए 2 MOSFET लगे होते पावर सेक्शन में। तो यहाँ पे हमें पावर सेक्शन से 19 वोल्ट यहाँ पर इन होता है, तो 19 वोल्ट यहाँ पर मिलना चाहिए। अगर ये 19 वोल्ट नहीं मिलेगा तो आगे का सर्किट काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप ये भी चेक कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन आपकी होती है यहाँ पर कि बाई चांस अगर आप DC पावर सप्लाई का यूज़ आप करते हैं, तो DC पावर सप्लाई आपको इंडिकेशन देती है। अब यहाँ पे देखिए लोड के वाले में कि यहाँ पे क्या है कि 006 आ रहा है, 4 आ रहा है, 10 आ रहा है, 12 आ रहा है। तो ये जो 6 और 4, 10, 12 आ रहा है, तो ये कंडीशन अब में बोर्ड आपका ये ओके मतलब यहाँ पर लोड ले रहा है। तो लोड लेने का मतलब है कि अब हमें ट्रिगर करके देखना चाहिए। ट्रिगर करने के बाद वहाँ पे ऑन होना चाहिए।
अगर फिर भी ऑन नहीं होता है तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे आप सबसे पहले वोल्टेज आप जो चेक करते हैं 19 वोल्ट अगर हमारा प्रॉपर है तो LDO वोल्टेज सबसे पहले आप देखते हैं। तो ये LDO वोल्टेज 3 वोल्ट और 5 वोल्ट ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होगा कि 3 वोल्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो यहाँ पे अब इसमें IO कंट्रोलर भी आता है, PCH भी आता है, बायोस भी आता है, ऑन ऑफ स्विच भी है। तो यहाँ पे हमें कई तरीके से उसको चेक करना है, यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन हमको देखना है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ हो रहा है, तो उस चीज़ को हम चेक कर सकते हैं। भी यहाँ पर देखिए 3 वोल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है 3 वोल्ट, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपका IO कंट्रोलर आता है। अब IO के कई नाम हो सकते हैं, जिसमें हम SIO भी बोलते हैं, KBC भी बोलते हैं। तो SIO क्या है, सुपर IO कंट्रोलर, उसी को हम IO कंट्रोलर और उसी को हम KBC यानी कीबोर्ड कंट्रोलर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपका आता है बायोस, यहाँ पे भी सप्लाई आना चाहिए। ऑन ऑफ स्विच, ये ऑन ऑफ स्विच को आप यहाँ पे भी 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए। PCH, RTC सेक्शन, बैटरी कनेक्टर, तो ये इन जगह पे यहाँ पर आप 3.3 वोल्ट चेक कर सकते हैं। जो LDO वोल्टेज यहाँ पर जब आउट होता है तो ये LDO वोल्टेज यहाँ पर मिलना चाहिए। स्टार्टिंग, सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं पे होगा। तो अगर ये स्टार्टिंग वाली वोल्टेज मिल रही है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर, तो ये चेक करना है आपको बायोस से, IO से, ऑन ऑफ स्विच से। तो IO कंट्रोलर की VCC पिन वहाँ पे आप देख सकते हैं, बायोस की पिन नंबर 8 पे चेक कर सकते हैं, ऑन ऑफ स्विच पे चेक कर सकते हैं, PCH पे 3.3 वोल्ट चेक कर सकते हैं। RTC सेक्शन, तो RTC सेक्शन में क्या होता है कि ये CMOS बैटरी लगी होती, सभी लोग जानते होंगे CMOS बैटरी। अब ये CMOS बैटरी क्या काम करती है, तो यहाँ पर इस तरीके से डायोड, 3 लेग वाला डायोड मिलता है यहाँ पर, और ये CMOS बैटरी के साथ इसकी कनेक्टिविटी होती है। और जब हम 3.3 वोल्ट LDO वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो ये 3 वोल्ट LDO भी यहाँ से इनपुट मिलता है इसको। अब ये 3.3 वोल्ट जो जा रहा है, ये 3.3 वोल्ट यहाँ पे कुछ रजिस्टर लगे होंगे, तो ये वोल्टेज कुछ ड्रॉप करता है। तो ड्रॉप करने के बाद ये वोल्टेज PCH के अंदर RTC सेक्शन होता है, RTC क्रिस्टल भी वहाँ पे होता है, तो RTC रीसेट के नाम से भी वहाँ पे सिग्नल मिलता है। तो 3.3 वोल्ट RTC रीसेट, ये सिग्नल मिलेगा। तो यहाँ पर वोल्टेज के जब रजिस्टर लगा होगा, यहाँ पे 20K का रजिस्टर लगा होता है, तो यहाँ पे 20K का रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे जब वोल्टेज मिलेगा तो ये वोल्टेज कुछ ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे वोल्टेज जब ड्रॉप होगा तो वो 2.6 2.7 वोल्ट के आसपास मिलेगा। तो अगर ये वोल्टेज PCH के लिए जा रहा है तो RTC सेक्शन आपका काम करेगा। तो ये तो बात हो गई कि यहाँ पर नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम, सॉरी डेड कंडीशन की प्रॉब्लम है, यानी डेड से मतलब हो गया कि स्विच ट्रिगर नहीं ले रहा है। जब ट्रिगर नहीं लेगा तो हमें ये सारी चीज़ें चेक करना होंगी कि ये आपकी जितने भी आपकी डिवाइसेस हैं या आईसियाँ हैं, ये आपकी ओके होना चाहिए। तो ये कंडीशन होगी आपका स्विच ऑन होने से पहले आपको देखना है। अब DC पावर सप्लाई की अगर हम बात करते हैं तो DC पावर सप्लाई से अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आप 4 से लेके 30 तक ये जो लोड लेता है, तो यहाँ पे आपका बोर्ड आपका दिखा रहा है कि यहाँ पे आपका 19 वोल्ट
और 3.3 वोल्ट, ये ओके कंडीशन है। अब अगर यहीं पे लोड आपका 50 अबव दिखा रहा है, 50 दिखा रहा है या 80 दिखा रहा है या सीधा 100 पे जा रहा है, 200 पे जा रहा है, तो ये इंडिकेशन कर रहा है शॉर्टिंग के लिए कि बीच बोर्ड में कहीं पर शॉर्टिंग है। यानी स्टार्टिंग में शॉर्टिंग नहीं है, बट आगे किसी भी सर्किट में हो सकती है। अब वो आगे जो सर्किट आपके हैं, तो आगे सर्किट अब देखेंगे तो यहाँ सबसे पहले तो पावर सेक्शन है, पावर सेक्शन के बाद चार्जिंग सेक्शन भी आता है। अब चार्जिंग सेक्शन होगा तो उसके बाद आपका रैम सेक्शन है, 3-5 सेक्शन है, ये सारे सेक्शन आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना। तो इसमें क्या होगा, आपको पावर सीक्वेंस भी पता होना चाहिए। अगर पावर सीक्वेंस आपको पता है तो उस कंडीशन में आप स्टेप बाय स्टेप सेक्शन बाय सेक्शन चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहाँ पर शॉर्टिंग है, किस सेक्शन में, वो आप पता कर सकते हो। इसके बाद हम आते हैं आपके यहाँ पर रीसेट सिग्नल की जो बात हो रही थी, रीसेट सिग्नल के लिए हम बात कर रहे थे। तो ये जो रीसेट सिग्नल होते हैं ये हर सेक्शन के लिए दिए जाते हैं, इंडिकेशन करता है कि आपका सेक्शन ऑन है या नहीं है, तो इससे हमको पता लगेगा। अब ये रीसेट सिग्नल कब ऑन होगा, कब ऑफ होगा, किसको सिग्नल जाएगा, ये सारी चीज़ें अभी हम समझते हैं। ये आ गए आपके 6 सिग्नल जो आपके आ रहे हैं रीसेट सिग्नल। ये 6 रीसेट सिग्नल को हमको समझना है। तो इन रीसेट सिग्नल के थ्रू हमें पता लगेगा कि क्या सेक्शन आपका किस तरीके से काम कर रहा है। तो सबसे पहले ईसी रीसेट, ईसी रीसेट यानी आईओ कंट्रोलर को ही हम बोलते हैं। आईओ कंट्रोलर, एसआईओ, ईसी या केबीसी, ये सब आईओ कंट्रोलर के ही नाम है। तो ईसी रीसेट ये जनरेट होगा आईओ कंट्रोलर से। तो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपका जो आईओ कंट्रोलर है, तो वो आईओ कंट्रोलर आपका प्रॉपर तरीके से वर्किंग में है, काम कर रहा है। तो ये रीसेट सिग्नल इसीलिए जनरेट किया जाता है कि रीसेट से हमें पता लगता है कि किस सेक्शन आपका वर्किंग में है या नहीं है। तो ये रीसेट सिग्नल आया, रीसेट जैसे ही मिलेगा तो हमें ये पता लग जाएगा कि आपका आईओ कंट्रोलर का सेक्शन जो है वो ओके हो चुका है। तो ये आईओ कंट्रोलर के बारे में हमें समझा। आरटीसी रीसेट क्या करता है, ये आरटीसी रीसेट अभी हमने आपको बताया था सर्किट। तो आरटीसी रीसेट आपका एक तो क्रिस्टल के साथ जुड़ा होता है, आरटीसी क्रिस्टल, और ये पीसीएच के अंदर, यानी कि पीसीएच वाला जो सेक्शन है आरटीसी रीसेट, तो इस सीमोस वाली जो सीमोस बैटरी जो होती है वहाँ से आरटीसी वोल्टेज आउट होता है और वो वोल्टेज आउट होकर पीसीएच के अंदर इन होता है। तो वहाँ पे हमें आरटीसी रीसेट सिग्नल मिलता है। तो ये आरटीसी सेक्शन हमारा ओके होगा अगर आरटीसी रीसेट सिग्नल वहाँ पे मिल जाता है। तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे आरटीसी रीसेट सिग्नल मिलने के बाद ये पीसीएच के अंदर का सेक्शन है आरटीसी सेक्शन, वहाँ पे ये सिग्नल मिलता है और ये सिग्नल मिलने के बाद आरटीसी सेक्शन हमारा ओके रहेगा। तीसरा होता है आरएसएम रीसेट। ये आरएसएम रीसेट कहाँ से आउट होता है, आईओ कंट्रोलर से। कब आउट होता है, यानी आईओ कंट्रोलर की क्या है, आईओ कंट्रोलर की जो रिक्वायरमेंट है, आईओ कंट्रोलर क्या एक तरीके का आपका गेट कीपर है। तो जो भी बाहर से कोई भी बंदा, जिस तरीके से बाहर से गेट कीपर का मतलब क्या होता है कि बाहर से कोई भी बंदा अगर आता है तो उसकी इंफॉर्मेशन गेट कीपर के पास जाएगी। अब वो आपको एंट्री आगे भेजेगा, देगा या नहीं देगा, वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। और बाकी आप किसकी इंफॉर्मेशन लेके आए हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन अगर आप दे रहे हैं कि हमें उस बंदे से मिलना है, तो वो आपको सीधा भेज देगा। तो इसी तरीके से आपका जो आईओ कंट्रोलर होता है वो भी गेट कीपर का ही काम करता है। तो ये आईओ कंट्रोलर अपनी इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले तो आईओ कंट्रोलर की जो रिक्वायरमेंट है, तो वो रिक्वायरमेंट क्या है, जिस तरीके से हम जैसे अडाप्टर लगाते हैं, चार्जिंग आईसी सबसे पहले काम करता है। तो चार्जिंग सेक्शन की इन्फॉर्मेशन, अडाप्टर की इन्फॉर्मेशन, सबकी इन्फॉर्मेशन ये लेता है।
यहाँ तक कि बायोस से कनेक्टिविटी होती है, तो बायोस से भी कनेक्टिविटी होने के बाद फिर ये RSM रीसेट सिग्नल आउट होगा आईओ कंट्रोलर से और ये सीधा PCH पे जाता है। अब PCH को ये सिग्नल मिलते ही PCH भी आपका वर्किंग में आ गया। PCH आपका समझ जाता है कि आईओ कंट्रोलर का वर्किंग कंप्लीट हो चुका है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ चुका है, आईओ कंट्रोलर अब काम कंप्लीट कर चुका है। तो जैसे ही ये कंप्लीट काम की इन्फॉर्मेशन PCH पे जाएगी तो PCH क्या करेगा, अब ये जो PCH आईओ RSM रीसेट है उसके बाद PCH क्या करता है, S3, S4, S5 ये सिग्नल जनरेट करता है। अब ये सिग्नल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सिग्नल जब जनरेट करेगा, ये सिग्नल से क्या होता है कि अब आगे के जो सेक्शन है, तो ये सेक्शन आपके आगे काम करते हैं। जैसे 3 वोल्ट 5 वोल्ट ऑलवेज जो बनाना है तो उसके लिए भी एक सिग्नल चाहिए जो कि PCH के थ्रू ही मिलेगा आईओ को, और आईओ आगे सेक्शन को ऑन करेगा। इसके बाद हम आते हैं PLT रीसेट पे। तो PLT रीसेट कहाँ से आउट होता है, ये PCH से आउट होता है। अब PCH से जैसे ही PLT रीसेट आउट होगा तो यानी PCH आपका वर्किंग में है, ओके कंडीशन है, पावर ओके है, सारा जो वोल्टेज जो बन रहा है वो उसकी वोल्टेज की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि सारी पावर कंप्लीट है, पावर हमारा सारा बन रहा है, 3 वोल्ट 5 वोल्ट या रैम की वोल्टेज, ये सारी वोल्टेज बन रही है, तभी ये PLT रीसेट आउट होता है। तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा PCH से कि PLT रीसेट आउट होने का मतलब है कि प्रॉपर तरीके से लैपटॉप की जो वोल्टेज है वो प्रॉपर तरीके से बन रही है और लैपटॉप आपका वर्किंग में आ चुका है। नेक्स्ट जो आपका सिग्नल आता है, ये सिग्नल आता है आपका CPU रीसेट। अब CPU रीसेट क्या है, तो CPU भी रीसेट जो जनरेट कर रहा है सिग्नल, तो ये CPU से ही जनरेट होता है। अब CPU अपनी इंफॉर्मेशन भी भेज रहा है, यानी कि CPU अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि रीसेट सिग्नल मिलने का मतलब CPU आपका वर्किंग में प्रॉपर तरीके से है। तो यहाँ से ये CPU का रीसेट सिग्नल जब आप मिलेगा तो CPU ओके कंडीशन में होगा। तो यहाँ से CPU की इंफॉर्मेशन भी हमारे पास आ गई कि CPU आपका वर्किंग में है, CPU काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से। अब ये लास्ट में जो आपका सिग्नल होगा DRAM रीसेट, तो ये भी CPU ही जनरेट करता है। तो यहाँ से CPU जो जनरेट करेगा वो RAM के लिए करेगा। अब जैसे ही ये CPU DRAM रीसेट सिग्नल CPU के थ्रू RAM पे जाएगा तो डिस्प्ले ओके आ जाना चाहिए यहाँ पर। तो ये जो सिग्नल डिसाइड करते हैं कि आपका सिस्टम सही है या नहीं है या कहाँ पर प्रॉब्लम है, वो आप इस सिग्नल के थ्रू सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से और भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।